हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आर दे लॉयल विथ यू। क्या आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं। आई मीन लॉयल्टी का कोई वो नहीं होता, कोई चेक नहीं होता, कोई उसकी कोई लिमिट नहीं होती। लॉयल्टी इज़ लाइक इट्स लाइक अनलिमिटेड। और ये एक मतलब मैं आपको पहले ही ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ कि क्योंकि मुझे नहीं पता कार्ड्स क्या आएंगे। इट इज़ जस्ट कि एक सेटिस्फैक्शन हो जाए कि आप रिलेशनशिप में किस स्टेज में गुजर रहे हैं। आप जिस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कोई फ्यूचर या उसमें कोई पॉसिबिलिटी है कि वो किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा या नहीं। क्योंकि रिलेशनशिप भी बहुत डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो एज आई से कि जिस तरह की भी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है, आप जिस भी स्टेज और फेज़ में हैं, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, तो हर कोई इसको देख सकता है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वो लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। ड्यू टू सर्टन इंगेजमेंट्स मैं दोनों चैनल पर रीडिंग अपलोड नहीं कर सकी, बट आई एम बैक बिकॉज अब वीकेंड स्टार्ट हो गया, तो मैं रीडिंग्स अपलोड करूँगी। भरमार होगी रीडिंग्स की। हर उस तरह के टॉपिक्स होंगे जिसमें हर तरह के लोगों के लिए टैरो के थ्रू एंटरटेनमेंट होगी, और डिपेंड करता है आपसे जो बात रेजोनेट करे। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल। ठीक है, तो आर दे लॉयल विथ यू। क्या वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ लॉयल हैं या नहीं। इट्स नॉट गोइंग टू बी येस और नो। मैं हर छोटी से छोटी चीज़, हर साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी चेक करने की कोशिश करूँगी, और उस पर जो है वो मैं आपको गाइड करूँगी। आई विल शो यू द बुक्स। हमारे यहाँ जो है वो डेफिनेटली कुछ लोगों को तो पता ही है कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो यहाँ बुक फेयर लगी हुई है एक्सपो पे, तो आई गॉट अ चांस टू गो, और मैं बड़ी इत्तेफाक से वहाँ पर जो थी वो नॉन फिक्शन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, सेल्फ अवेयरनेस पर, सेल्फ स्टडी पर, सेल्फ बिजनेस पर बहुत बुक्स थी। तो आई गॉट अ चांस टू ब्रिंग, एंड लकीली एक बुक मुझे मिली, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ। तो आई विल बी रीडिंग दोज बुक्स एज वेल, जिसके थ्रू मुझे आपको गाइड करने के लिए बहुत सा मटेरियल मिलेगा। तो सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो देखते हैं जनाब के आर दे लॉयल विथ यू और नॉट। ठीक है, मैं पहले ही ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो सब कुछ फ़ौरन अपने पर्सन का गिरबान पकड़ के उसकी कुटाई मत लगा दीजिएगा। और बहुत अच्छी रीडिंग आए तो थैंकफुल भी रहिएगा, ग्रेटफुल भी रहिएगा। ठीक है, आर दे लॉयल विथ यू। पहले ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं ऑरेकल से। आर दे लॉयल विथ यू। द थिंकिंग वुमेन, नंबर 47। वेरी इंटरेस्टिंग। आर दे लॉयल विथ यू, नंबर 47। पेशेंस, नंबर 16। स्ट्रैटेजी। क्या आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि उनको लगता है आप हर वक्त एक मिस्ट्री में हैं, मेल हो या फीमेल। उनको लगता है कि आपके दिल में बहुत सी बातें और बहुत से राज हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, जो आप असल में हैं वो तो आपने अपने पर्सन को बताया हुआ ही नहीं है। उनको बाज़ दफ़ा आपके ऊपर डाउट भी होता है कि आप शायद किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या आप मोहब्बत के मामले में आपके माइंड में और आपके दिल में कोई और ही इंसान है। आपने अब तक दिल खोल के उनको अपनी बहुत सारी बातें बताई हुई ही नहीं हैं। ये आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव आपके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये बात ज़रूर नोट कीजिएगा कि आपके पर्सन आपकी हर बात बहुत नोटिस करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे गाफिल हैं तो ऐसा नहीं है। आपका उठना बैठना,
स्पेशली जो नाइट टाइम है अराउंड 10 आफ्टर 10 ओ क्लॉक आपकी एक्टिविटीज़ कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। या तो आप कोई बुक रीडिंग का काम करते हैं, यहाँ पर इस लड़की के हाथ में किताब है, या फिर आप अपने मोबाइल में लग जाते हैं। बट कुछ आपका ना सेकेंड हाफ ऑफ द नाइट जो है वो कुछ एक अलग ही आपका आप एक अलग इंसान होते हैं। ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नोट करते हैं आपके अंदर। वो आपके साथ लॉयल हैं या नहीं, दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। और मे बी जो मर्द हजरात हैं उनको तो ख़ास तौर पे अपना पार्टनर बहुत ही मिस्टीरियस लगता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी लगता है कि जैसे बड़े गोल्स हैं, आपको अपने करियर की बहुत फ़िक्र है, आप उनको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझते, आपको लगता है कि आपके और उनकी सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो वो आपसे लॉयल हैं या नहीं, एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा शायद नॉवेल्स पढ़ने के आपको शौक़ है, बिकॉज़ यहाँ किताब है, यहाँ पर भी डिग्रीज़ हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को, जैसे आप होता है ना इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल होती है कि वो बहुत कुछ बन सकता है, वो बहुत कुछ अचीव कर सकता था, लेकिन सब कुछ आपने साइड में डाल दिया एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। तो एक शिकवा कह लें या एक गिला कह लें, वो नज़र आ रहा है। और ये बात कि आपके पर्सन आपको नोट नहीं करते, आपको नोटिस करते हैं। वो आपके साथ लॉयल हैं या नहीं, आपको सिमिलरली उनकी तरफ से ऐसा लगता है कि जब ये अपना दिल खोलते हैं सामने, तो बाज़ दफ़ा ये कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो अनलॉक नहीं हुई हुई। आप देखिए चाबी भी है, चाबी अपने लॉक में लगी हुई भी है, लेकिन चीज़ें खुली भी नहीं है, अनरिवील्ड, मतलब स्टिल कुछ मैटर्स हैं जो रिवील ही नहीं हुए अभी तक, जो है वो इनकम्प्लीट हैं। ठीक है, दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो आपके पर्सन ओपन कम्युनिकेशन में नहीं आते। इनको कुछ लिखने का शौक़ होगा, इनको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने का बहुत शौक़ होगा, और कुछ ऐसा होगा कि जैसे आप दोनों के दरमियान का मामला कुछ ऐसा होगा जैसे आप दोनों किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार है, डिले है, कुछ दिन बदलेंगे, कुछ अच्छा होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो वो आपके साथ लॉयल है या नहीं, यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान ना कम्युनिकेशन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी नहीं होती, कोई एक होता है तो दूसरा नहीं होता, दोनों होते हैं तो मूड नहीं होता, कुछ ऐसे मामला ज़रूर लग रहे हैं। लेकिन दिल में बहुत बातें हैं, दिल में बहुत सारा कुछ है जो कि एक्सप्रेस करना है, बोलना है, लेकिन शायद इनको राइटिंग का शौक़ है, आपको रीडिंग का शौक़ है। कुछ ऐसे मामला हैं, जर्नल लॉग नोटिस करना, छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड मेंटेन करना, सो एंड सो फोर्थ। और हार्ट ओपन नहीं है, ब्लॉक्ड है या तो हार्ट चाक्रा, तो आप भी सेंस और असेस नहीं कर पाते, और इनको ये ओपन नहीं होते, आपकी तरफ से इग्नोरेंस है। तो ये चीज़ जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं इस बात की। लेट्स सी मोर मैसेजेस। आर दे लॉयल विथ यू, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं, क्या वो आपके साथ लॉयल हैं। यहाँ पर 10-10 आया है, या तो ऐसा भी है कि आप एक लव को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उस मोहब्बत को एक्सपीरियंस करने के बाद यू आर अ डिफरेंट पर्सन एंड देन दिस पर्सन हैपन्स टू यू। और फिर जब ये शख्स आपके साथ मिला जुला, ये शख्स जब आपके साथ इन्वॉल्व हुआ स्पाउस की फॉर्म में, लवर की फॉर्म में, पार्टनर की फॉर्म में, तो ये इसका अपना एक पास बैगेज है, आपका अपना एक पास बैगेज है, आप डिफरेंट तरीके से लाइफ को ट्रीट करते हैं, ये डिफरेंट तरीके से लाइफ को ट्रीट करते हैं। तो उसमें दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डाउटफुल हैं कि आया मैं इसके साथ लॉयल हूँ या ये मेरे साथ लॉयल है। अभी तक के कार्ड्स से मुझको ये लग रहा है। लेट्स सी मोर। आर दे लॉयल विथ यू, मर्द हो या खातून। सोलर चाक्रा, सेक्रल चाक्रा, जो कि सोलर प्लेक्सस चाक्रा होता है, सिक्योरिटी से ज़रा ऊपर, पैशनेट तो हैं ये आपको लेकर। आपको बाज़ दफ़ा लगता होगा कि आई एम ओनली फॉर द फिज़िकल नीड, कभी कभी आपको ये फीलिंग आती होगी। यूनिवर्स 21, आपकी लाइफ का कोई एक साइकिल तो है जिसके बाद ये आपको मिले हैं या फिर एक प्रोसेस में मिले हैं। जब आप अपने लाइफ के अपनी एज एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में थे, तब ये पर्सन आपको हैपनिंग हुई उसकी, और उसके बाद आपको लगता है कि शायद मैं सिर्फ एक ड्यूटी निभाने के लिए हूँ, विच यू मस्ट
पार्टनरशिप एंड एलियंस नंबर 3, दोस्त अच्छे हैं आप लोग और इनको लगता है आपने इनको थामा, आपको लगता है इसने मुझको थामा, एंड योर गुड फ्रेंड्स, कंपेनियनशिप आप लोगों की अच्छी है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसको ज़्यादा संभाल रही हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है मैं इसको ज़्यादा संभाल रहा हूँ। जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ज़रा मैं पीछे करूँ ताकि आपको कार्ड्स ज़्यादा नज़र आएँ। सही, चलिए एक और कार्ड लेते हैं, फिर टैरो से निकालेंगे। आर दे लॉयल विथ यू, रेस्ट एंड रिजुविनेट। इनको अकेले रहने की बहुत आदत है और ये मेडिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं। 2 3 4 21 खामोश तबीयत के इंसान हैं, चुप हो जाते हैं, अचानक से आइसोलेट हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होते होंगे या कुछ, तो आपको लगता होगा कि मैं इनके इस फेज़ का क्लोज पार्ट नहीं हूँ। जब ये इस फेज़ में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इस बारे में अपने दिल की बात को बहुत ज़्यादा ना टटोलते होंगे और इनको लगता होगा कि जब ये इस फेज़ में हैं तो इनको रिचार्ज होने की ज़रूरत है और अगर ये इस फेज़ में ना जाएं तो मे बी ये आपको और अपना रिलेशनशिप ज़रा ख़राब कर दें। इनकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी, इनके अगर आप लोग स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो घर में कोई एक कोना ऐसा होगा जिसमें ये अकेले टाइम ज़रा ज़्यादा स्पेंड करते होंगे। और अगर आप लोग स्पाउस के लिए नहीं देख रहे तो वैसे ही आपको इनकी कन्वर्सेशन से आइडिया होता होगा कि घर में मेरा एक जगह है, मैं वहाँ पर जाकर बैठ के मैं अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे सोच में जाना पड़ता है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सोल इंस्पेक्शन मेरा अपना होता है। तो इस तरह की बातें, और जितना ज़्यादा ये मेडिटेट करते हैं, फिल्टर करते हैं, इनकी कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये तो ज़रूर है कि ये आपके साथ आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। आपने इनको अच्छे टाइम पे संभाला है और इनकी बहुत सारी नीड्स के लिए आप अवेलेबल हैं। एंड दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़ बट विद द यूनिवर्स कार्ड इट वॉज फेटेड। ये तकदीर की बात है कि इसी तरीके से रिश्ते में मिलना था, ठीक है। चूज़ वाइजली। एक चीज़ तो आपके पर्सन की आपको और आपके पर्सन को आपकी, उनको लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए लगता है कि शायद इसके पास और बेटर ऑप्शंस हो सकते थे, इसकी लाइफ में शायद पास्ट में बहुत बेटर ऑप्शंस रहे हैं, इसके पास बहुत सारी चॉइसेस रही होंगी, मतलब कुछ इस तरह का मामला। और करंटली आपको लगता होगा अपने पर्सन को लेकर के इसके पास जो है वो हर वक्त मुझे ये धड़का लगा रहता है कि अब इसने कोई चीज़ सेलेक्ट की, अब इसने कुछ किया, अब इसने मुझे कुछ किया, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो या तो ये आपको रखते इस तरह से कि आप हर वक्त धड़ल्ले में रहें, आप हर वक्त जो है वो थोड़ा खौफज़दा रहें, आपको हर वक्त जो है ना वो आपके सर पे तलवार लटकती रहे कि कब कुछ हो जाए, कब कुछ हो जाए। या तो इन्होंने आपको प्रोसेस में ऐसा रखा हुआ है, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी ये नज़र आ रहा है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि आर दे लॉयल विथ यू, और इसी को फिर क्लैरिफाई करेंगे। क्या आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं? बहुत डीप पर्सनालिटी लग रही है आपकी भी और आपके पर्सन की भी। लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग एक एक ज़िंदगी गुजार के अपना लाइफ का एक बहुत प्राइवेट फेज़ गुजार कर एक दूसरे के साथ हैं, और जाहिर बात है वो पुराना जो भी मामला है वो शायद कम्प्लीटली हील नहीं हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ हैं भी इसलिए कि पार्टनरशिप की ज़रूरत भी है। अभी तक तो ये लग रहा है। अब टैरो से चेक करते हैं क्या आपके पर्सन आपसे लॉयल हैं। द वर्ल्ड 2 दफ़ा आ गया है, यूनिवर्स और द वर्ल्ड, तो मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी मैटर, हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी, एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं। कम्युनिकेशन का मैंने पहले ही कह दिया था, वो यहाँ से नज़र आ रहा है। ये पर्सन दुनिया घुमा हुआ है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है इसने। ये पर्सन आपके पास तब आता है जब इसको हीलिंग की ज़रूरत होती है, इसको जब कोई चीज़ फील होती है, इसको अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ पता चलती है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये मेरे साथ उसके साथ कुछ अनफेयर करने की वजह से हो रहा है।
और नेचर लवर हैं ये बहुत ज़्यादा, और इनको मखसूस एपिक्स, इनके घरों में एपिक्स के जो हैं वो होंगे, अक्सर जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही कबायली किस्म के लोग होते हैं, उनको अपने घरों में इस तरह के जानवरों के चेहरे लटकाने की आदत होती है, विच आई फील वेरी क्रूल। बट विंटेज हाउसेस होते हैं और जो फार्म हाउसेस होते हैं वहाँ पर उन्होंने अपना ख़ास ये डेकोरेशन के लिए किया हुआ होता है। अगर नहीं तो इनको एपिक्स का शिकार या इस तरह की चीज़ें, शिकार का बड़ा शौक़ होगा, अगर आप मर्द हजरात के लिए देख रही हैं, और अगर आप ख़वातीन के लिए देख रहे हैं तो ये एक ट्रैवलिंग प्रोसेस, इनकी एक एडवेंचरस फीलिंग है। दूसरा, ये आपको हमेशा तब याद करते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब ये खुद अपनी लाइफ में कहीं स्टक होते हैं, तो आपको थोड़ा सा इनका ये मीन अटेम्प्ट लगता होगा, ऑल्दो आपको क्लियरली पता है कि आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस पर्सन नोज इट वेल, एंड आपको मालूम भी चल जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि जब ये प्रॉब्लम में होते हैं और ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अब ये हर्ट है, इसको मेरी ज़रूरत है, एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में ये सोचते हैं अपने बुरे टाइम पर। विद द हाई प्रीस्टेस आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लिटरली मेडिटेट करके, जब वो अपनी मेडिटेशन में वहाँ एक्टिव होते हैं, आप वो मेडिटेशन यहाँ पे पिक कर लेते हैं। बट इस पूरे प्रोसेस के बाद आपको लगता है कि जब टेलीपैथिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, सोल कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, जब इतनी तमाम चीज़ें सोल लेवल पर इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर मुझे अवेलेबिलिटी के लिए इतना दिखाना कि इतना बड़ा कुछ, क्योंकि आप देखिए ये ड्रैगन जो है वो जितनी फोर्स से आ रहा है, वो अपने ही पाँव से रोजेस को कुचल रहा है, देखें आप, और वो रोक रहा है इस प्रेशर को कि इसके ये तो बहुत तेज़ी से आना चाह रहा है, लेकिन ये जो ड्रैगन की फॉर्म में जो हालात हैं वो इतने पेटी लग रहे हैं कि वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, डायरेक्शन किसी भी तरफ हो पीछे की तरफ चले जाते हैं, यानी कि दे नो इट वेरी वेल कि आपके पास आकर सुकून मिल सकता है, आपके पास यू आर अ पर्सन लाइक अ रोज़, बट इवन देन तो आपको ये फील होता होगा कि मैं जो डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे उस कैलिबर का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दैट इज़ वाई दिस कार्ड इज़ हियर, अ थिंकिंग वुमन, कि हर वक्त मुझे सोच में मुब्तला रहना पड़ता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, तो आपके जहन में फिर यूँ क्वेश्चन उठता होगा और इनके जहन में भी ये क्वेश्चन उठता होगा कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी थर्ड पार्टी, देन हाई प्रीस्टेस एंड देन पेज ऑफ कप्स। अब माजरत, निदामत, शर्मिंदगी, ये सब एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब तक आप इनसे दूर होते हैं ना, एक ना कुछ लोगों को शौक होता है अपने पर्सन को मेंटल टॉर्चर करके, और आपकी मुझे ऐसी लग रहा है कि आदत है कि आप अपना टॉर्चर किसी से शेयर नहीं करते, अपना मेंटल टॉर्चर किसी से शेयर नहीं करते। दिस पर्सन हैज़ हर्ट यू इन द पास्ट और रिसेंटली भी, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि जो इंसान मोहब्बत में तकलीफ़ दे वो फिर लॉयल कैसे हुआ। तो आई थिंक दिस इज़ द क्वेश्चन। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ कप्स। आप लोग सोल पार्टनर्स हैं। ये पर्सन आपसे मल्टीपल टाइम्स अपने बिहेवियर की माफ़ी भी मांग चुका है और आपने मल्टीपल टाइम्स इसको एक्सेप्ट भी किया है। बहुत दफ़ा हर्ट करने के बाद आपने एक्सेप्ट भी किया है, एक्सपेक्ट तो नहीं किया, जिससे ना इनको ये भरम बैठ गया है कि इनको एक कॉपीराइट मिल गया है आपको हर्ट करने का। तो इनको लगता है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकती और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, तो मेरे पास ये लिवरेज है कि मैं जब भी इसके पास जितने अरसे बाद भी लौट कर जाना चाहूँ तो ये मेरे लिए अवेलेबल होगा या होगी। ये इनका एक कॉन्फिडेंस अलग है। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। गिव अप नहीं करना है। ये आपको बहुत दफ़ा मुश्किल में डालकर पीछे हट चुके हैं। मे बी आपने मल्टीपल टाइम्स अपने घर वालों के सामने बात कर ली हो, ये पीछे हट गए हों, या आपने ऑफिशियली कहीं इनको अपने पार्टनर के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया हो, ये पीछे हट गए हों, आप वहीं के वहीं खड़े हों और आपने बाकी सब मामलों का मुकाबला किया हो और ये अपनी थर्ड पार्टी की वजह से, सेकंड फर्स्ट पार्टी की वजह से आपको डिच करते आए हों, जिसकी वजह से आपको लगता हो कि यार ये ही और शी इज़ नॉट
टेकिंग एनी स्टैंड फॉर मी, आई थिंक ये मेरे साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, दो कार्ड्स रिवील हो रहे हैं, डेविल का और 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आप बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें भी अपने ऊपर ले लेते हैं जो आपके खाते की नहीं होती, फिर आपको एहसास होता है कि ये तो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्सेशन के लिए और एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन के लिए है। दे आर ऑल्सो हेल्पलेस, इनको आपके बगैर चैन नहीं है, आपको इनके बगैर चैन नहीं है, ये अपने आप को चेन फील करते हैं और नाराज़, लड़ाई, गालम गलोच, झगड़ा फसाद कुछ भी होकर आप काफ़ी पेन बेयर करते हैं इनकी वजह से। सोसाइटी का पेन आप बहुत ज़्यादा बेयर करते हैं। जस्ट सी कैसे इसको पुल कर रहे हैं सब लोग, और ये फिर भी अकेले अपने हाथ से हर किसी से फाइट कर। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी सी मामलात हैं जो कि जो ना जहाँ पर स्टैंड लेना पड़ रहा है, और फिर उसके ऊपर ये कि जब ज़रूरत है तो ना मैं इस रिश्ते से निकल सकूं, ना मैं ज़बान जो है ना, वो ज़बान आप किसी की नहीं पकड़ सकते। जस्ट लुक एट इट, कैसे इसकी ज़बान निकल रही है, उस पर चेन जुड़ी हुई है जिसमें ये दोनों जुड़े हुए हैं। कोई ऐसी बात कह दी गई जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि यार ये तो बड़ी टके की बात हो गई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, येस दे आर वेरी लॉयल विद द किंग ऑफ कप्स। ये जितना बड़ा इंसान है, जो कुछ इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है वैसा इसका एक्शन नहीं है। मोहब्बत करना, तवज्जो देना, जैसे मैंने कहा था ना, नोटिस करते हैं, हर चीज़ है, बट एक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट लॉयल विद मी। क्या ये मेरे साथ लॉयल है, क्या ये मेरे साथ सिंसेयर है, ये सब सवालात जो है ना वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा उठते होंगे। एज डिफरेंस भी है, या तो आप बड़े हैं वो छोटे हैं, आप छोटे हैं वो बहुत बड़े हैं, बिकॉज किंग ऑफ कप्स इज लुकिंग लाइक अ वेरी ओल्ड फादर फिगर्ड पर्सन, वाइट, किसके सॉल्ट एंड पेपर लुक है इसकी, ठीक है। तो आर दे लॉयल विथ यू, देर आर लॉट्स ऑफ मिस्ट्रीज आई मस्ट से। मैं अगर इसको येस और नो में पिन पॉइंट करूँ तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि बातें ऐसी हैं जो आप दोनों के सामने लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, लैक ऑफ श्योरिटी नज़र आ रही है, और कोई एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं, लाइक फिज़िकल रिलेशन में आप लोग कंफर्टेबल हैं, और स्टैंड लेने में जब ये इनका कुछ भागने का अंदाज है, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आपने बहुत दफ़ा इनको सेफगार्ड किया है लोगों के सामने, लोगों की वजह से, तो इनके ऊपर एक भरम है। तो आर दे लॉयल विथ यू, इट गिव्स यू नो, ये एक बड़ी जिम्मेदारी देता है आपको ख़ुद को कि क्या आप इनको पैमाने को चेक करने के लिए, क्या आपका पैमाना के जो मीटर है वो ठीक है, आप वाकई ये असेस करना चाहते हैं कि ये लॉयल है, या आप खुद अपने लिए कोई एक आपने पर्सन सेट किया हुआ है कि चलो मेरे साथ पास्ट में कुछ भी हुआ हो, कम से कम ये है तो सही। तो ये सवाल पलटकर आपकी तरफ खुद ही आता है, ठीक है। कुछ मुश्किल हो गई हो तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इट इज़ यू नो इट्स अ मिस्ट्री। आई कैन नॉट से कि हाँ वो आपके साथ लॉयल है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड के साथ तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं, बट हाँ आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।